इस तरह से ये रिजल्ट आया है जो जनता का मनोबल टूटा है। ये ईवीएम का खेल है। अडवाणी जी भी एक जमाने में आवाज उठा चुके हैं। बेईमानी किया, जनता ने चुना था कांग्रेस को। अच्छा, लेकिन ये बेईमानी की सरकार कब्जा कर ली कि ये लोग ऐसे काम करते हैं कि लोग शक न कर पाए। तेलंगाना में बीजेपी थी नहीं, इसीलिए उनको कांग्रेस को दे दिया। ईवीएम हमेशा रहता है इलेक्शन कमीशन के निगरानी में, तो बताइए ईवीएम पर कैसे कब्जा हो गया? वहाँ का ईवीएम का सील कैसे टूट गया? मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बैलेट पेपर खुल गए थे रात को, उसकी कंप्लेंट वहाँ पहुँच चुकी है और इलेक्शन कमीशन भी फिर इलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। कि लूटपाट जो है ना आम चुनाव में करवा रहे हैं मोदी जी, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो मर्डर भी करवा सकते। कांग्रेस का पत्ता वो साफ नहीं कर पाएंगे मैम, ये उनकी भूल है। अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री रह के चले गए। अच्छा बताइए, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे खुद पता नहीं कि आगे 4 कदम पर मुझे कौन मिलने वाला है, तो बीजेपी को कैसे पता है कि 3 स्टेट मेरा हो जाएगा? ये ईवीएम का खेल है। अडवाणी जी भी एक जमाने में आवाज उठा चुके हैं कि ये लोग ऐसे काम करते हैं कि लोग शक न कर पाए। तेलंगाना में बीजेपी थी नहीं, इसीलिए उनको कांग्रेस को दे दिया। राजस्थान में मीडिया ने, यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने भी दिखाया था कि कांग्रेस वहाँ जादूगर का जादू चल रहा है, लेकिन ईवीएम का खेल किया। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बैलेट पेपर खुल गए थे रात को, उसकी कंप्लेंट वहाँ पहुँच चुकी है और इलेक्शन कमीशन भी फिर इलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने लोग पद पे बैठे हुए हैं, अपने अपने एसी वाले ऑफिस में बैठे हुए हैं और सरकार से के साथ मिलकर देश की जनता का पैसा लेकर मजे लूट रहे हैं। हार रहे हैं तो ईवीएम का खेल और जीत रहे हैं तो जनता ने चुना। ये हमारे जो सीनियर जगदीश शर्मा जी जैसे ने आपको बताया कि ये लोग तेलंगाना में भी खेल नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे थे नहीं, और हिमाचल में ऑलरेडी खेल करने वाले थे लेकिन उन्होंने कर नहीं पाया। और आप बात करेंगे कर्नाटक की, तेलंगाना की जनता का अपमान कर रहे हैं ना, उन्होंने वोट दिया जो आपको। तेलंगाना वहाँ था नहीं, इसीलिए बीजेपी ने सोचा कि ऐसा करो कि लोग शक न करें, क्योंकि आगे 2024 का इलेक्शन आने वाला है। बीजेपी ने तो पहले ही कह दिया था, दावा कर दिया था कि कांग्रेस का पत्ता साफ करके रहेंगे। कांग्रेस का पत्ता वो साफ नहीं कर पाएंगे मैम, ये उनकी भूल है। अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री रह के चले गए, स्वर्गवास हो गए, ये उनकी भूल है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इतनी मजबूत है, बीजेपी के कार्यकर्ता के तरह अंधभक्ति नहीं है, हिंदू मुसलमान करने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो हमेशा देश के लिए खून देने का काम किया है, आप पीछे देख सकते हैं। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जितने बाहर से मजबूत है उतने अंदर से ही मजबूत है। ये तो राम को बेचने वाले हैं। राम के इन्होंने इलेक्शन में क्या वादा किया कि आप हमें जिताओ, हम आपको। आपके बहकावे में नहीं आई जनता मध्य प्रदेश की, ना छत्तीसगढ़ ना राजस्थान। तो मैं उस जनता के प्रति सद्बुद्धि अपनाता हूँ। 750 किसान हमारे मर गए, तब जाके आपने बिल वापस लिया। हमारे उत्तराखंड में जब हादसा होता है तो गोदी मीडिया दिखाती है कि मोदी जी की वजह से हुआ है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि मोरबी में कैसे पुल टूटा था, ये नहीं दिखाता कि 750 किसान मर गए थे, ये नहीं दिखाता कि कोविड में क्या स्थिति थी, ये नहीं दिखाता था कि कोरोना में क्या हाल था, ये नहीं दिखाता कि नोटबंदी में इन्होंने क्या क्या किया था। तो वो जनता देख रही है, भूल रही है। जनता, आप वोट सही डाल रहे हो, रोड पे सारे के सारे जनता है, लेकिन ईवीएम मशीन की वजह से हम लोग हार रहे हैं। ये कहानी कब तक सुनाते रहोगे? ये कहानी जैसे कि जगदीश जी ने कहा था कि इनको हमेशा जीवन भर के लिए प्रधानमंत्री बना दो, कोई इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री ने एमपी में कहा था हम रामलल्ला के दर्शन कराएंगे जो सरकार बन गई थी, जनता ने उन्हें वोट दिया। आप लोग ये ऐसा कोई बात? सर, गृह मंत्री ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख कोई आसान बात नहीं है, ये तो इलेक्शन का जुमला था। तो देखते हैं अब वो किनको 20 साल से तो दर्शन करा ही रहे हैं। उन्होंने तो क्या कहते हैं, वो जो मूर्तियां हवा में उड़ी थी प्लास्टिक की जो चाइना से लेके आए थे, कितना भ्रष्टाचार, कितना घोटाला, भ्रष्टाचार। जो राम को लाया जनता उनको लाई है। राम को लाने वाले नहीं है, राम का नाम को बेच के खाने वाले हैं। पहले भी खाते आए हैं और आगे भी खाएंगे, लेकिन हमारे लिए भगवान राम श्रद्धा का विषय है, वो हमारे दिल में है। हम उनकी सौदा नहीं करते। हमारे अगर छोटी सी घर है ना, हम उनके अपने राम जी को अपने कोने में रखते हैं, लेकिन उनका नाम का हम कभी नहीं खाते हैं। राहुल गांधी तो पनौती बन गए ना।
पनौती आदमी तो उल्टा हो गया तुम्हारे साथ। राहुल गांधी जी ये देखते हैं कि 25 किलोमीटर कैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और एक बंदा जो कहते हैं कि मैं चाय बेचता हूँ, कभी तो उसे चाय बेचते देखी नहीं। जो कभी उन्होंने ऐसे ज़माने में डिग्री हासिल कर ली जहाँ पे कंप्यूटर नहीं था, ऐसे ज़माने में वीडियो का कैमरा खरीद लिया जहाँ पे वो उस टाइम आए भी नहीं थे, तो वो उनके ऊपर बात करने से क्या फ़ायदा। राहुल गांधी जी पनौती जी नहीं है। राहुल गांधी जी को पनौती बनाया है पेड मीडिया ने, पेड पत्रकार ने, जो नोएडा में 7 स्टार होटल जैसे ऑफिस लेके बैठे एसी में। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मीडिया को कमलनाथ अपने हेलीकॉप्टर से घुमाते हैं। कमलनाथ देखो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन आप मीडिया का बचाव मत करिए, आप मीडिया को बचाव मत कीजिए। आपने 20 साल से शिवराज का शासन है मध्य प्रदेश में, कभी भी नेशनल मीडिया ने वहाँ जाके सवाल पूछाया कि वहाँ पे क्या हालत है लोगों की, क्या नौकरी मिल रही है, क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए, क्या 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहा है। आज जिस दिन आगरा का एक सेना का जवान शहीद होके आता है, मंत्री वहां जाते हैं चेक लेके और वहां पे शहीद के साथ फोटो खिंचाते हैं। शहीद की मां बोलती है आप मेरा बेटा का क्यों वो फोटो क्लिक करते हो। तो ये है इनकी सोच, ये राम को बेचने वाले हैं। 450 में सिलेंडर ठीक है, आज तारीख 3 है, कल मशीन में गड़बड़ हो गई। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं माइक लगा दो। और जो आप लोग जीते तो तेलंगाना आई है। बस एक रोटी में से पावर टुकड़ा दे दिया, वोटर जीतेंगे। वहाँ खड़े होते तो वहाँ भी यही घोटाला होता, और जगह भी तो घोटाला किया। पर्चियों से करो ना, मोदी के सामने कोई नहीं इतने आधी उम्र हो गई हमारी, बहाना नहीं बचा। सही कह रहे हो, पप्पू साबित कर दिया। कोई पप्पू नहीं है। हो सकता है मोदी जी से ज्यादा होशियार है, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, वो क्या है चाय बेचने वाले, बस चालाकी से जीत रहे हैं, नसीब से जीत रहे हैं। 24 में फिर आ जाएगी भाजपा, क्या कर लेगी तब आप? सारी उम्र रहे बस इसी पे बैठ के सारा घोटते रहे अपने घोटाले। अब राहुल गांधी 29 की तैयारी करेंगे। करेंगे, ऊपर वाले का हुक्म होगा तो जरूर करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ना कि जिस तरह से ये रिजल्ट आया है, जो जनता का मनोबल टूटा है, बेईमान खुश है, कैसे खुश है? बेईमान की सरकार है ना, जनता का फैसला। हाँ, जनता ने चुना है, कैसे चुना है? वोट देके। बेईमानी किया, जनता ने चुना था कांग्रेस को, अच्छा, लेकिन ये बेईमानी की सरकार कब्जा कर लिया। क्या बेईमानी कर ली? कैसे नहीं बेईमानी की? ईवीएम हमेशा रहता है इलेक्शन कमीशन के निगरानी में, तो बताइए ईवीएम पर कैसे कब्जा हो गया? वहाँ का ईवीएम का सील कैसे टूट गया? मतलब जीते नहीं तो आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे? देखिए, इन सवालों से तो मैं अनदेखा करूँगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जो रिजल्ट नहीं आता है ना तो ठिसवाल बोल रहा है, चाहे मनोबल टूट गया इस वजह से बोल रहा, लेकिन वैसी बात नहीं। मेरी मनोबल हमेशा बड़ी है और बड़ी रहेगी। कांग्रेस कभी हारी नहीं है जब तक जनता उसकी साथ है। और कैसे आ रही है? अरे नहीं, ये तो देखिए बेईमानी की सरकार बनी है। मैं खुद कहता हूँ, खुद की पूरे जनता करे। आप राजस्थान में जाके पूछ लीजिए, आप छत्तीसगढ़ जाके फिर इंटरव्यू ले लीजिए कि वहाँ के जनता क्या बोलती है। पेपर लीक किया था, छात्रों ने बदला ले लिया। देखिए, वहाँ की बात है कि लूटपाट जो है ना आम चुनाव में करवा रहे हैं मोदी जी, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो मर्डर भी करवा सकते हैं। सील कहाँ तोड़ी? हाँ, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। कैसे नहीं करेंगे? हाँ। जब आपको एक ईवीएम पे नजर नहीं रख सकते हैं, ईवीएम टूट जा रहा है, क्या गारंटी चलते पर मजदूर को कौन गोली मार देगा? क्या रख सकते हैं? भाजपा ने कह दिया था पत्ता साफ करेंगे कांग्रेस का, कर अच्छा दिया। बताइए, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे खुद पता नहीं कि आगे 4 कदम पर मुझे कौन मिलने वाला है, तो बीजेपी को कैसे पता है कि 3 स्टेट मेरा हो जाएगा? क्योंकि ये सबका सिक्योरिटी रहता है, ये सबका पहले से लॉन्च रहता है। पहले कुछ लोगों ऐसा काम करता है कि पहले उत्साहित करो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते उसकी खींचता जाओ और हार में शामिल कर दो, ताकि किसी को पता नहीं चले। लड़ाई जब होता है गांव में तो एक चीज़ होता है ना कि जब लड़ाई होता है तो तत्काल किसी पर हमला नहीं करता है लोग। अरे दुबई तक में मोदी जी की सरकार बन रही है। अरे सरकार बन रही है और जो भी बनी है, लेकिन बेईमानी तरीके से बनी है। 24 में भी आएंगी फिर से भाजपा? ये तो हो नहीं पाएगी।
जिस तरह से हरकत की है ना, ये उस तरह से हरकत दोबारा करने नहीं देंगे। फिर ईवीएम उनके पास है, तुम कह रहे हो? उसके पास है ना, फिर भी कुछ करने वाले नहीं। इस बार मेरे सारे कार्यकर्ता हैं, चाहे जनता हो चाहे जो भी है, सारे एक्टिव हो गए हैं और बेईमानी की सरकार को अभी उखाड़ फेंकेंगे। सारे कार्यकर्ता तो एक्टिव थे, जब तो हार गए। देखिए हारे नहीं है, फिर एक बात कही है, हारे हम नहीं है। 5 राज्यों में क्या हार गए हम? अभी बहुत राज बाकी है। और अभी लोकसभा का मेन मुद्दा है कि कुर्सी उनकी हटाना है, चोर बेईमान। नहीं जीत पाए तो लोकसभा क्या 50 सीटें जीतेगी? लाएंगे या 10 सीटें लाएंगे? कितनी लाएंगे? और बात आप लोग बोलते हैं ना इस तरह से कि इसी कारण से आज गोदी मीडिया कुछ लोग उनकी पछ लेते हैं। आज कोई भी बात बोलते हैं ना, कहता है मीडिया वाला कि मोदी जी से डर नहीं लगता। अच्छा, आज ही बोलने में डर कैसी बात की? सुनो, हाँ, राहुल गांधी पनौती बता रहे थे पीएम को, पीएम ने पप्पू साबित कर दिया राहुल गांधी को। बताओ। नहीं वैसी बात नहीं राहुल गांधी किया। हाँ नहीं, तो अरे 3 स्टेट हार गए और कैसे साबित होगा यार? 4 स्टेट हार गया, बेईमानी तरीका से हारा है। बताइए आप इजिप्ट पोल देखे कि नहीं देखे? आज तक के देखेंगे, अदर न्यूज के देखेंगे, जो भी न्यूज देखे होंगे, इजिप्ट पोल देखेंगे नहीं। 4 राज्यों में जीत रही थी कांग्रेस सरकार और 4 राज्यों से फिर कैसे हुआ खेला और फिर सबका एग्जिट सिमट। तुम्हारे फेवर में चल रहा था तो गोदी मीडिया सही हो गया। अरे नहीं, में नहीं आया तो और वो बात नहीं है कि मेरे फेवर में चल रहा था। इजिप्ट पोल दिखा रहा था तब भी मुझे शक था इस मीडिया वाले पे, और अभी भी शक है और भरोसे के साथ मैं कर रहा हूँ। और एक कांग्रेस पार्टी तो कमजोर नहीं हुई। अच्छा, आप मानते हैं कि कोई जो है मोदी जी को नहीं हरा सकता? कैसे नहीं हरा सकते हैं? जनता साथ रहेगी तो कैसे नहीं हारेंगे? अच्छा, जनता वोट देता है कि मोदी जी के जो भक्त हैं वो वोट देता है? जनता आखिर उनको चुनते तभी तो जनता का पावर जिसके साथ रहेगा वो बनेगा। बल्कि वो चुनाव बेईमानी से जीत गए हैं, लेकिन इस बार देखिएगा अच्छे रिजल्ट आएगा। और हर इलेक्शन कमीशन को हम ये कहना चाहते हैं कि कब तक गुलामी की जंजीर में रहिएगा, थोड़ा अपना जो कार्य मिला है देश के जनता के प्रति उसको निभाइए।